मोज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो के अंदर आप लोग जानेंगे कि मौत के बाद की जिंदगी कैसी होगी। ये तो सभी लोग जानते हैं कि मरने के बाद अगर इंसान के अच्छे अमाल होंगे तो वो जन्नत में जाएगा और अगर बुरे अमाल होंगे तो वो जहन्नम में जाएगा। लेकिन आखिर जन्नत क्या चीज है और जहन्नम क्या चीज है? तकरीबन हर इंसान को इस चीज का तो मालूम ही होगा कि अगर आप लोग इस दुनिया के अंदर नेक अमाल करते हो तो आखिरत में अल्लाह ताला आपको नेक अमाल होने की वजह से जन्नत के अंदर जाने की इजाजत देगा। वो लोग जो इस दुनिया के अंदर बुरे अमाल करते हैं और अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं लाते, वो रोजे कयामत या रोजे महशर अल्लाह ताला के दर्दनाक अजाबों का शिकार होंगे। अल्लाह ताला की रहमत यानी जन्नत के बारे में कुरान व हदीस की रोशनी में मैं आप लोगों को तफसील से बताती हूँ। यूँ अगर देखा जाए तो जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बीच जितना फासला है इससे भी कई हजार गुना ज्यादा है। जन्नत के अंदर मौजूद फल और बहारें हमेशा के लिए दायमी होंगी। जो जन्नती औरतें होंगी उनके पास सोने की फरावानी होगी और हर जन्नत में आने वाले शख्स को रेशमी लिबास पहनाया जाएगा। अल्लाह ताला की जन्नत में अहले इंसान के लिए हर तरह के फल वगैरह मौजूद होंगे। अहले जन्नत के तमाम लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से एक सफेद रंग की शराब दी जाएगी। जन्नत के अंदर मौजूद मर्दों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफा दिया जाएगा कि उन्हें नीली आंखों वाली बीवियां अता की जाएंगी जिन्हें आज तक न कभी किसी इंसान ने छुआ होगा और न ही किसी जिन ने हाथ लगाया होगा। इन औरतों के पास हर तरह की चीजें मौजूद होंगी और इन औरतों के पास सोने और हीरों के जेवरात भी मौजूद होंगे। अगर जन्नत की वो औरत जमीन के ऊपर झांक ले तो जमीन के अंदर वो सूरज की रोशनी को भी मध्यम कर सकती है। जिस तरह दुनिया के अंदर अगर सूरज की रोशनी पड़ जाए तो वो तारों की रोशनी को मध्यम कर देती है। जन्नत के अंदर मौजूद महलात सोने और चांदी से बनाए गए होंगे और इन महलात की बनावट के अंदर तकरीबन सोने की ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन महलात के अंदर मौजूद हर चीजों के ऊपर सोने और मोती के जेवरात जड़े होंगे। जन्नत के इन महलात को खुशबू से तर करके बनाया जाएगा। मुफस्सरीन के मुताबिक जन्नत के भी 100 दर्जात हैं। हर दर्जे का फासला तकरीबन जमीन और आसमान के बराबर है। जन्नत के फलों का एक गोशा तमाम मखलूकात के खाने से भी कम ना होगा। जन्नत के अंदर मौजूद दरख्तों का साया इस कदर लंबा होगा कि अगर एक घोड़सवार 100 साल तक भी चलता रहे तब तक उसका साया खत्म ना होगा। जन्नत के अंदर मौजूद हौसे कौसर को पीने के लिए चांदी और सोने के बनाए गए बर्तन होंगे। हौसे कौसर को पीने के लिए इन बर्तनों की तादाद तारों से भी ज्यादा होगी। अब बात कर लेते हैं कि जहन्नम कैसी होगी। जहन्नम के अंदर आप लोगों को किस तरह का अजाब दिया जाएगा। जहन्नम के हवाले से हमें कुरान व हदीस के हवाले से कुछ आयात देखने को मिलती हैं। जहन्नम में जाने वाले इंसानों के लिए अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब है। जहन्नम में जाने वाले इंसानों के सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। इस पानी की तपश इस कदर ज्यादा होगी कि जैसे ही खौलता हुआ पानी किसी इंसान के ऊपर डाला जाएगा तो वो सर से लेकर उसकी आंतों तक गलना शुरू हो जाएंगी। जहन्नम में जाने वाले इंसानों के लिए जहन्नमी लिबास होगा यानी वो आग से बनाया होगा। जहन्नमियों के हाथों के अंदर और गले के अंदर जंजीरें डाली जाएंगी और फिर उन्हें उन जंजीरों से पकड़कर आग के अंदर फेंका जाएगा। जहन्नम के अंदर मौजूद इंसानों को खून दिया जाएगा जिसे पीते ही उनका चेहरा झुलस जाएगा और वो लोग इसी अजाब से बार बार गुजारे जाएंगे। जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को मारने के लिए लोहे की कीलें बनाई जाएंगी और ये भी आग से तपती हुई उनके ऊपर रखी जाएंगी। जहन्नम के अंदर ऐसे ऐसे सांप पाए जाएंगे जिनका कद एक ऊंट के बराबर होगा। अगर वो किसी इंसान को काट लेगा तो उसका असर तकरीबन 40 साल तक रहेगा। जहन्नम के अंदर बिच्छू भी मौजूद होंगे और वो इस कदर ज्यादा होंगे जब वो इंसानों को काटेंगे तो इंसान तड़पते रह जाएंगे। जहन्नम में जाने वाले इंसान इस कदर आंसू बहाएंगे कि वो तालाब बन जाएंगे और उन तालाबों में कश्तियां चलाई जा सकेंगी। जहन्नम के अंदर एक जहन्नमी की खाल की मोटाई तकरीबन 63 फुट होगी।
रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला की बारगाह में अदालत लगाई जाएगी और जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर फेंकने के लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाकर जहन्नम को खींच कर लाओ। तो जहन्नम को खींचने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से 4 अरब 61 करोड़ फरिश्तों को मुकर्रर किया जाएगा। जहन्नम की गहराई इस कदर गहरी है कि अगर कोई शख्स जहन्नम में गिर जाता है तो वो 70 बरस तक गिरता रहेगा। ये थी हमारी जन्नत और जहन्नम के हवाले से एक छोटी सी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर वॉच किया होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक ऐसी नई इस्लामिक हिस्टोरिकल वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।